ईरान से बातचीत के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम कल इस्लामाबाद जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। जेडी वेंस नए मुज़ाकरात में अमरीकी टीम की क़यादत नहीं करेंगे। ये भी कहा अमरीका ईरान को एक मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है ईरान इस डील को कबूल कर लेगा। ट्रंप ने ईरान को धमकी भी लगा दी, कहा अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो अमरीका ईरान के हर पावर प्लांट और पुल को उड़ा देगा। उम्मीद है ईरानी आसानी से मान जाएंगे। अगर वो नहीं मानते तो मज़ीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। ईरान के साथ वो करूंगा जो 47 साल में किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। ये मेरे लिए एजाज की बात होगी। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को खत्म किया जाए। ईरान ने हुर्मुज़ में गोलियां चलाकर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान अमरीका का नहीं अपना नुकसान कर रहा है। ईरान जानता नहीं लेकिन अमरीका की मदद कर रहा है। बंदरगाहों की बंदिश से ईरान का रोजाना $5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बहुत सारे जहाज अब भी अमेरिका में टेक्सास, लुजियाना और अलास्का की तरफ जा रहे हैं। ये सब पासदाराने इनकलाब की वजह से हुआ जो खुद को सख्त जान साबित करना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा अमरीकी नायब सदर भी पाकिस्तान जाएंगे। ट्रंप इस्लामाबाद आए तो ईरानी सदर पज़ेश्कियान भी आएंगे। अमरीकी टीवी CNN का दावा, कहा अगर मुज़ाकरात के मामले में सब ठीक रहा, ट्रंप भी इस्लामाबाद जाने पर राजी हुए तो ईरानी सदर भी इस्लामाबाद आएंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तैयारियां जारी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए अमेरिका की 3 एडवांस टीमें इस्लामाबाद पहुंच चुकी। बैनुल-अक़वामी मीडिया को भी वीज़ों का इजरा शुरू। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारतखानों और हाई कमीशंस को हिदायत जारी कर दी गई। जुड़वां शहरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शहराओं पर अजाफी नफरी तैनात। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैनुल इजलाई ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। फैजाबाद, पीर वधाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज भी बंद। रावलपिंडी की बारानी यूनिवर्सिटी 26 अप्रैल तक बंद। तदरीसी अमल ऑनलाइन कर दिया गया। हॉस्टल्स भी खाली करने का हुक्म। इस्लामाबाद की कॉमसेट्स और इस्लामी यूनिवर्सिटी की 24 अप्रैल तक क्लासेज ऑनलाइन होंगी। मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान में आज अहम राब्ता होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार का खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम और क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। बरतानवी वज़ीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात हुई। आप नए हुर्मुज़ खोलने और जंगबंदी में तोसी से मुतालिक बात हुई। बरतानिया सिफारतकारी में पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रगुजार है। दूसरी जानिब इसहाक डार से पोलैंड के वज़ीर खारजा का राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। पोलिश वज़ीर खारजा की ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का कैनेडियन वज़ीर खारजा से भी राब्ता हुआ। इलाकाई सूरत हाल का जायजा। कैनेडियन वज़ीर खारजा ने मुकालमे और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? ट्रंप के पास ईरान को जोहरी हकूक से महरूम करने का कोई जवाज़ नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को पैगाम, कहा हम किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखते। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मनी हैं। हमने कोई जंग या तनाज़ा शुरू नहीं किया, ना जंग बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहे हैं। दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का कहना है अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी काफ़ी फासला है। अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबना हुर्मत से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन है। अमरीकी माइन स्वीपर आगे बढ़े तो हम फायरिंग करेंगे। ये बात अमरीकी वफ्द को वाज़ेह तौर पर बता दी थी। हालिया जंग में 170 से ज़ायद ड्रोन्स और एक अमरीकी F-35 तैयारा मार गिराया। ईरान की दिफाई सलाहियतों का मुकम्मल अंदाज़ा दुश्मन को हो चुका।
अमेरिका ईरानी तजारती जहाज़ों पर कब्जे की तैयारी करने लगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इकदाम का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। आपना हुर्मुज़ खुलने के बाद सिर्फ 20 जहाज गुजर सके। दूसरी जानिब ईरान ने आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर्स और कंटेनर्स को वापस भेज दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोट्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को वापस भेजा। इकदाम ईरान पर मुसलसल अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी के नतीजे में हुआ। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर आला अली अकबर का कहना है कि आपना हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़हिका खेज़ तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर खत्म हो गया। आपना हुर्मुज़ हमारी ताकत की बदौलत महफूज है। रूस की ईरान से अफजुर्दा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश। रूसी जोहरी तवानाई इदारे के सरबराह ने कहा रूस ईरान से अफजुर्दा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। तकनीकी मसाइल के साथ अमेरिका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने अफजुर्दा यूरेनियम मुंतकिल कराई थी और अब भी तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब मार्क रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आपना हुर्मुज़ और लिबनान जंगबंदी बरकरार रखने पर गुफ्तगू की गई। मुत्तहिदा अरब इमारात का आपना हुर्मुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। वाशिंगटन में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में अमाराती वज़ीर मुमलिकत रिमल हाशमी ने कहा कि आपना हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमेरिका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान। जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। जंगबंदी के बाद 2 फौजी हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी। लिबनान पर इसराइली हमले और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। यूएन अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस की मसम्मत। हिजबुल्लाह ने इसराइली एक तरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। मुज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि जंगबंदी शराइत लिबनान की तज़हीक हैं। पहले की तरह जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहे और हम खामोश हैं। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। मरकजी शहरा मुख्तलिफ मकामात से बंद। मुतासरा मकामात पर सड़क की बहाली का काम शुरू। वादी लिपा के गांव में पत्थर गिरने से सरकारी डिस्पेंसरी तबाह। प्राइमरी स्कूल की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कई मकामात पर यालाबारी। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। बर्फबारी का अलर्ट जारी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार मेज पर एक साथ बिठाया। बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। कई बार ऐसा हुआ कि मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब कहा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा। इसराइल का वजूद हमारी किताब में है ही नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा आज सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। दुनिया भर में वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की जोड़ी का चर्चा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। मौलाना फजलुर रहमान बोले कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो हम सबसे पहले मैदान में उतरेंगे। पीटीआई का मर्दान में जलसा। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी ने कहा बानी और बुशरा बीबी का ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर कहा आज खित्ते में मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसका क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की PTI पर तनकीद। कहा, एक सियासी जमात कहती थी कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। उनके लीडर की तकरीर ही सत्यानाश से शुरू होती थी। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा, आज इसी पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत के दांत तोड़ के रख दिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। आज दुनिया के लीडर बेहतरीन सिफारतकारी पर पाकिस्तान का कसीदा पढ़ रहे हैं। नवाज शरीफ ने दुनिया का दबाव ठुकरा कर एटमी धमाके किए। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। सिंध में खुले मैन होल, 2 बच्चियों की जिंदगियां निकल गए। नवाब शाह और टंडू आदम में अफसोसनाक वाकयात। नवाब शाह की असगर शाह कॉलोनी में 4 साल बच्ची अलीना गुज़िश्ता शब खुले मैन होल में गिरकर जाम बहक हुई। वरसा का पुलिस पर मुकदमा दर्ज ना करने का इल्ज़ाम। बच्ची के वालिद का कहना है, पुलिस बगैर पोस्टमार्टम मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं। SHO थाना B सेक्शन का कहना है, मुकदमा दर्ज कराने कोई नहीं आया। वाक़े के खिलाफ एहतजाज, मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा। टंडू आदम की खुदाबख्श कॉलोनी में भी गुज़िश्ता रात खुले मैनहोल में 12 साल बच्ची गिरकर जाम बहक हुई। वालिदैन गम से निढाल। वाक़े के बाद भी म्यूनसिपल कमेटी को होश न आया। शहर में मुतादिद गटर बगैर ढक्कन के अब भी मौजूद। कराची में अंधी गोली, मेडिकल तालिबा की जान ले गई। गुलशन में वाकया पेश आया। लड़की MKM के रुकन कौमी असम्बली इकबाल महसूद की बेटी थी। मेडिकल तालिबा थी। नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से शदीद जख्मी हुई। फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान बर न हो सकी। कराची में साबिक शोहर के हाथों मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चे कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खातून को 2 साल कबल तलाक दे दी थी। ₹13 अरब के मंसूबे का काम कहाँ है? सिंध हुकूमत जवाब दे। 18वीं तरमीम के बाद भी इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर की तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने रद्द अमल में कहा, जमात इस्लामी को अपने टाउन्स में करप्शन का जवाब देना होगा। कराची में तरक्याती काम ना होने का दावा अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। इस्लामाबाद से पहली हज परवाज 270 आज़मीन ने हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रुखसत किया। खिताब में कहा, रूट टू मक्का मनसूबा आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत है। 95,800 आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। उधर आज़मीन हज की रहनुमाई और सहूलत के लिए नाज़मीन हज का तकर्रुर। वज़ारत मज़हबी उमूर ने पाक हज ऐप पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 180 हाजियों के लिए एक नाजिम मुकर्रर किया गया। मस्जिदुल हराम की इंतज़ामिया ने हतीम में दाखिला और नमाज के औकात का ऐलान कर दिया। मर्द हजरात रात 10 बजे से रात 2 बजे तक नवाफिल अदा कर सकते हैं। ख़वातीन सुबह 7:30 से दिन 11 बजे तक नवाफिल अदा कर सकती हैं। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई क्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का भी हुक्म। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की मंजूरी। निजी शोबे के इश्तराक से 5 स्टार मयार के होटल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद के पानी मनसूबे पर इजलास। वाटर ट्रीटमेंट प्लान मनसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की। महकमा मनसूबाबंदी को तेज़ी से काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मुराद अली शाह ने कहा, हैदराबाद में पानी साफ करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। बलोचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन का PSDP की तरजीहात अवामी ज़रूरियात से हम आहंग करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सरफराज बुगटी से अपोजिशन लीडर की वफ्द के हमरा मुलाकात। पार्लिमानी अमूर, आइंदा माली साल के बजट और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा, अवामी मफाद की हर मस्बत तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे।
डीरबाला में होमवर्क ना करने पर स्कूल टीचर का तालिब इल्म पर बदतरीन तशद्दुद, दोनों बाजू तोड़ दिए। वाकया सिद्दीकी बांड अशीरी ज़दा प्राइमरी स्कूल में पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके टीचर को गिरफ्तार कर लिया। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हथियार डालने वालों के पास अब कोई रास्ता नहीं। अमन के लिए कबाइल की बैठक ज़रूरी है। सरदार साहिबान से कहा गया है आप अपना किरदार अदा करें। बैठक में जो फैसले होंगे उन पर अमल दरामद ना हुआ तो खुद कार्रवाई करेंगे। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कराची में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। दीगर लोगों से ये हजम नहीं होता कि कराची में मेयर जाला है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का एक बार फिर पेट्रोलियम लेवी खत्म करने और कीमत 250 रुपये करने का मुतालबा। कहा 180 अरब रुपए की लेवी का असल कीमत से कोई ताल्लुक ही नहीं। अमीर और गरीब पर यकसा टैक्स बदतरीन जुल्म है। सऊदी अरब के कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का लाहौर में हज तरबियती तकरीब से खिताब। कहा बगैर तसरीह और इजाज़त के हज जायज़ नहीं। नेक अमल धोखे के साथ अदा नहीं किया जा सकता। शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा। जनूबी कोरिया की फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिली हदूद के करीब समुंदर के जानिब मुतादिद मिसाइल फायर किए। जापानी हुकूमत के मुताबिक मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के करीब गिरे। साबिक अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने कहा है कि इसराइली वजीर आज़म ने सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। ट्रंप ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईरान जंग से अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गईं। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। पोप लियो की एक बार फिर ईरान पर हमलों की मुखालिफत। मसले का पुरअमन हल निकालने की जरूरत पर जोर। कहा सिर्फ मुज़ाकरात की तरफ वापसी के जरिए ही जंग का खात्मा मुमकिन है। यमनी हौसियों की आबनाए बाबल मंदब बंद करने की धमकी। यमनी तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि हमने बाबल मंदब बंद कर दी तो इंसान या जिन कोई भी नहीं खोल सकेगा। बेहतर है ट्रंप और उनके साथी अमन की राह में रुकावट ना डालें। ऐसे तमाम इकदाम फौरी तर्क कर दें। हमारी कौम के हुकूक का एहतराम करें। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइलियों का एहतजाज। फ़लस्तीनियों पर यहूदी काबिज़ीन के तशद्दुद के खिलाफ रैली। कब्ज़ा ख़त्म करने और तशद्दुद करने वालों से जवाब तलबी का मुतालबा। ब्रसबीन में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरा। इसराइली मुखालिफ नारों पर पाबंदी के बावजूद एहतजाज। बरतानवी दारुल अलूम में इसराइल पर पाबंदियों की करारदाद पेश कर दी गई। अमरीकी F-35 ट्रैक कर लिया था। हमारी मुकम्मल निगरानी में था। अमरीकी F-35 तैयारे को मार गिराने वाले फौजी एहलकार का ईरानी खबरसां इदारे को इंटरव्यू। कहा हमारे पास फायर करने के लिए बेहतरीन पोजीशन थी। अमरीकी रियासत में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। फायरिंग का वाकया यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के करीब पेश आया। मुसल्लह शख्स की तलाश जारी। HBL PSL में आज 2 मैच। पहले मैच में मुल्तान ने कराची को 11 रन से शिकस्त दे दी। 208 रन के ताकुब में कराची किंग्स 196 रन बना सकी। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स को 256 रन का हदफ। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। कुशल मेंडिस ने 83 रन बनाए।
पाकिस्तान कस्टम्स ने अंडर-18 यूथ हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में पंजाब को शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद के नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला हुआ। पंजाब दूसरी, पाकिस्तान आर्मी तीसरी पोजीशन पर रही। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है हॉकी का मुस्तकबिल रोशन है। विफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बोले, अल्लाह ताला के करम से हम हर महाज पर कामयाब हो रहे हैं। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का शानदार इनेकाद। 11,000 से ज़्यादा एथलीट्स और शहरी शरीक। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिल रेस में अली लियास की पहली पोजीशन। 5 किलोमीटर खवातीन की रेस में कराची की खवातीन फातेह। 1 किलोमीटर व्हीलचेयर रेस मुल्तान के अहमद यार ने जीत ली। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्री वापस भारत रवाना। चेहरों पर मुस्कुराहट लिए यात्रियों का कहना है पाकिस्तान में जो प्यार, मोहब्बत और एहतराम मिला वो हमेशा याद रहेगा। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का चाइल्ड केयर सेंटर का दौरा। मौजूद बच्चों से मुलाकात की। द व्हील ऑन द बस का गाना भी गाया। बाप को बताना अब्दुल्लापुर का देवदास आया था, अपनी पारो ले गया। पीछे से वार करने की कोशिश की ना, आसरा नहीं करूंगा तेरे बाप को गोली मारने में। मैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमारी शादी कंफर्म्ड है। हाँ, तुम और तुम्हारा देवदास मोहब्बत कर बैठे हो। मोहब्बत के केसेस तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ मेरी जान पे बनी है और तुम्हें शादी की पड़ी है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का मकबूल ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास इख्तितामी मरहले में दाखिल। कहानी सच और झूठ के टकराव पर पहुंच गई। काशिफ गुलबानो का दिल जीतने की कोशिश में अजियत देवदास को मिलने लगी। ड्रामा देखिए हर पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। दो आंबार